मिट्टी की टूटी दीवारों का आशियाना, भूख, तंगहाली, लाचारी का चेहरा बने ये मासूम बच्चे और चारपाई में बेदम पड़ा एक बेबस पिता। कटीली झाड़ियों के आइसोलेशन से घिरी यही दुनिया है ओम प्रकाश की, मगर उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उस दिशा में बढ़ती चली जा रही है जहां तक पहुंचने में उम्मीद के घुटने भी टूटने लगते हैं। चलिए आपको जालोर में चितलवाना पंचायत समिति की भीमगुड़ा ग्राम पंचायत के आरवा गांव लिए चलते हैं। इस गांव में हम आपको भाषण और राशन के बीच की वो खाई दिखाएंगे जिसे आजाद भारत में अभी तक नहीं पाटा जा सका है। ओम प्रकाश 20 साल से बीमार है। संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी जमीन थी जिसे गिरवी रखकर ओम प्रकाश ने इन 20 साल के दरमियान तमाम इलाज कराए, लेकिन सेहत में कोई सुधार नहीं हो सका। हैरानी की बात यह है कि 2 दशक से बीमार चल रहे ओम प्रकाश को किसी तरह की सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हो सकी। आयुष्मान भारत, निशुल्क दवा योजना, बीपीएल, अंत्योदय, प्रधानमंत्री आवास, खाद्य सुरक्षा और मुफ्त राशन इस परिवार के लिए जुमलों से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रदेश में निःशुल्क दवाई के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना शुरू कर रखी। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत नाम की भी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें पीड़ित और बीमार व्यक्तियों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। लेकिन बीपीएल नहीं होने के चलते कई ऐसे लोग हैं जो इलाज से वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जालोर जिले के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के आरवा गांव का है। एक पीड़ित पिछले 20 साल से इलाज को मोहताज है। इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख चुके हैं। आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अभी सरकारी सुविधा आपको कुछ मिलती है क्या? सर, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है मेरे को। मैं वो हॉस्पिटल में गया तो वो बोला कि आपका कार्ड वो बीपीएल नहीं है, इसलिए आपका ये इलाज फ्री वाला नहीं हो सकेगा। और बीपीएल के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन मेरा बीपीएल कार्ड नहीं हो सका। और अभी मैंने सेठ सोकर से लेकर इलाज कराया है। पीएम आवास नहीं मिला। लॉकडाउन में मैंने खाद्य सुरक्षा के लिए वो कुछ ऑनलाइन ई मित्र से करवाया, लेकिन वो नहीं पाया। मेरे को खाद्य सुरक्षा भी नहीं है, वो लॉकडाउन में मेरे को गाँव नहीं मिले। ओम प्रकाश ने 20 साल के दरमियान 5 ऑपरेशन कराए हैं। इलाज के खर्चे में अपने हिस्से की जमीन तक गिरवी रख दी और कर्ज बढ़ता चला गया। ओम प्रकाश के भाई का कहना है कि इस परिवार को सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलना चाहिए। सरकारी नुमाइंदे तो अब तक नींद में हैं। कहते हैं कि पीड़ित को जल्द से जल्द राहत दिलाएंगे। सिस्टम के इस जल्द की उम्र बहुत लंबी होती है। सरकार से क्या मांग करते हैं? यही करते हैं सर, सरकार की जो भी योजना है उनका लाभ मिले और इनका जो इलाज है वो हो सके। निःशुल्क इलाज अभी तक नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है सर। आपने कभी कोशिश करी प्रशासन अधिकारी? हाँ सर, अपने प्रशासन नहीं, अपने सांचौर तक है वो कोशिश की। तो क्या जवाब मिला आपको? उनको कहा है कि जो बीपीएल नहीं है इसलिए इस कार्ड का कोई उपयोग नहीं है। तो सरकार से क्या मांग है भाई? सरकार से यही है कि सर हमारी जो स्थिति है उसका भौतिक सत्यापन हो और जो सही स्थिति है उसका आंकलन हो और जो सरकारी योजना उनका लाभ मिले। कल मुझे फ़ोन आया था वहाँ से, और उसके बाद में मैंने वहाँ के कंसर्निंग जो पीएचसी के एमओ साहब हैं उनको भी कहा था, और इसके अलावा हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी और मैं स्वयं जाके उसकी वस्तु स्थिति का पता करने के पश्चात में जो भी सरकारी योजना के लिए वो पात्र है, हम उन समस्त योजनाओं से उनको लाभान्वित करवाएंगे। खाद्य सुरक्षा के लिए हम उसकी पात्रता यदि वो रखता है तो निश्चित रूप से जब ये खाद्य सुरक्षा की अभी साइट स्टार्ट होगी तो 100% हम उसको नाम जुड़वाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास के लिए तो 2011 के अंदर जो सर्वे हुआ था, हो सके कि उसमें उसका नाम नहीं हो, तो हम जब भी सरकार की तरफ से नेक्स्ट टाइम में यदि भी इस प्रकार की वंचित परिवारों के लिए आएगी तो निश्चित रूप से उसका नाम ऐड कराएंगे। ओम प्रकाश की तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी क्या एक गरीब इंसान सरकार से कोई उम्मीद कर सकता है? गरीबों के लिए तमाम योजनाएं बनती हैं तो क्या सिर्फ फाइलों में दर्ज होने के लिए बनती हैं? आखिर क्यों किसी जरूरतमंद तक उन योजनाओं को वो लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिन्हें प्रजातंत्र में प्यार से नेताजी कहा जाता है? ईटीवी भारत के लिए जालोर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।